स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज विज्ञान से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो स्पेशली रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, यह सार संग्रह रुक्मिणी प्रकाशन का है, लेकिन इसको कंप्यूटर से टाइपिंग किया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो इसका 2 पार्ट में हम लोग वीडियो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। तो वायु में सबसे जो ज़्यादा गैस की मात्रा है वह नाइट्रोजन है, लगभग 78.07% है। और दूसरा प्रश्न है कि सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा होता है। तो सबसे अधिक तन्य तत्व सोना होता है। सोना का संकेत ए होता है, इसका लैटिन नाम ऑरम होता है। भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चांदी का संकेत एजी होता है, अर्जेंटीनम जिसका लैटिन नाम होता है। ये भी बात याद रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। और हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। तो हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम समान रूप से पाया जाता है, कैल्शियम। अगला प्रश्न है कि घरेलू बिजली मीटर में प्रयुक्त विद्युत की जो माप होती है किस रूप में होती है। तो यह वाट में होती है, वाट में। और पारे का निम्नतम हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह -39 डिग्री पर होता है, 39 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि वहीं आपसे पूछ देगा क्वथनांक, तो क्वथनांक 375 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य किडनी वृक्क करता है। और वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और भोजन की जो ऊर्जा को मापा जाता है वह कैलोरीज में मापा जाता है। भोजन की जो ऊर्जा होती है उसको कैलोरी में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों, इसी कारण। एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि प्रेशर कुकर का आविष्कार, तो डेनिस पेपिन के द्वारा इसका प्रेशर कुकर का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि फ्यूज का तार का उपयोग किस लिए होता है। तो फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होता है। अगला प्रश्न है कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जीवाश्मों की उम्र पता करने के लिए की जाती है। और जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और पित्त स्रावित होता है। तो पित्त कहाँ स्रावित होता है, तो यह लीवर यकृत में होता है। और पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। और पित्त स्रावित होता है लीवर में, लेकिन जामा कहेगा तो यह पित्ताशय में होता है दोस्तों, ये भी बात याद रखिएगा। और शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है, तो यह 65 से 80% होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खो देता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है। इसका कारण है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। और बंदूक से जो गोली निकलती है वह न्यूटन के ही तीसरे नियम के अनुसार काम करती है, क्योंकि पीछे की तरफ झटका भी देती है। अगला प्रश्न है कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है। तो वह परमाणु संख्या पाया जाता है। और वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिकतम मात्रा में ऊष्मा का प्रदान करते हैं, तो वो ये कहलाते हैं। तो इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे परमाणु बम जो हो जाएगा, परमाणु बम वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट को कहते हैं, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कहते हैं। और श्वेत रक्त WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन के बीच में होता है। और
अगर किसी के शरीर में श्वेत रक्त WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो वह ल्यूकेमिया कैंसर का रूप ले लेता है, ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। और एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स विषाणु यानी HIV वायरस के कारण होता है। और सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl को टेबल साल्ट कहते हैं, NaCl को टेबल साल्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग गाय भैंसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर जो है वह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत के द्वारा होता है। और निकट दृष्टि दोष का कारण हो जाएगा नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण यानी बढ़ जाना होता है। निकट दृष्टि दोष का जो कारण हो जाएगा नेत्र गोलकों की बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। और शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। और एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। और अगला प्रश्न है कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। और कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो यह होता है क्लोरीन होता है। और क्लोरीन फूलों के रंग को उड़ा देता है। और क्लोरीन एक रंगहीन गंधहीन गैस होता है। और सेक्सटेंट एक उपकरण है जो दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापता है। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापता है। और अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और NO2 के कारण बनता है। अगला प्रश्न है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घट जाता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घट जाता है। और दोस्तों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा इसको दोस्तों। और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। और किण्वक क्या है? किण्वन तो यह एक जैविक उत्प्रेरक है। और जैविक उत्प्रेरक का कार्य है कि शरीर में जो उपापचय क्रियाएं हैं उसके अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना। जैसे उत्प्रेरक का काम जो होता है किसी भी अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देना, वैसे ही जैविक उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम जो होता है, एंजाइम शरीर में वही काम एंजाइम करता है। और किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, H2SO4 जिसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। और विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में दोस्तों पानी जो गर्म होता है वह संमोहन विधि के द्वारा होता है। इसमें चालन नहीं होगा, इसमें पानी जो गर्म होता है वह संमोहन विधि के द्वारा होगा, संमोहन विधि के द्वारा। लेकिन दोस्तों चालन विधि से क्या होगा? केतली हो जाएगा गर्म तो वह चालन विधि से होगा। केतली गर्म जो होगा वह चालन विधि से, और पानी जो होगा समोहन विधि से होगा। अगला प्रश्न है कि आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु होता है? तो आइसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा का होता है। समवर्षा जो होती है, समवर्षा जहां पर, उसको आइसोहाइट रेखा नक्शे में एक बिंदु बना के दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और इसका अगर आपसे पूछे कि स्रोत, तो गाजर हो जाएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है।
दोस्तों दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट में निकट का दिखाई देती है, दूर का नहीं दिखाई देती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जौन दोष होगा वो दिखाई देगा, बाद बाकी वो नहीं दिखाई देता है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या है? तो वह एक प्रकार का मादा एनोफ्लिज मच्छर है। मादा एनोफ्लिज मच्छर है। मादा एनोफ्लिज मच्छर है। और अगला प्रश्न है कि चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव सहायता करता है, जो पीन द्रव सहायता करता है वह जिगर है। कौन है? जिगर है। और कच्ची गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। कच्चा गाजर जो होता है वह विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? तो लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा में। और अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे का मात्रक क्या होता है? तो अल्ट्रासोनिक जो तरंग होता है उसका मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज HZ से उसको सूचित करते हैं। और बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी से होता है? तो हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। और कार्बोरेटर होता है, तो कार्बोरेटर या पेट्रोल इंजन में इसका प्रयोग करते हैं कार्बोरेटर का। और वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वाष्पन की जो दर है वह द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जो ज्वार होता है वह जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार होता है। और एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण जो होता है वो इसका आधा बनता है, यानी 30 डिग्री का कोण होगा। परावर्तन कोण 30 डिग्री, आपतित किरण परावर्तित किरण का जो आधा होता है वह 30 डिग्री का कोण बनेगा। और ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो क्या करेंगे? वाष्पन यानी वेपोराइजेशन के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। और परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहता है और नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो कण होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए Z=P+N होता है। P+N होता है। Z= परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है। जैसे आप दोस्तों एक U92 और 235, तो U92 235 जो हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे? तो ये तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, ये आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो 235 में से क्या करेंगे? 92 घटा देंगे, तो जो घटेगा वह न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जंग रस्ट उदाहरण है। तो जंग रस्ट जो है यौगिक का उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है। और जंग रस्ट लगने से लोहे का भार जो होता है ना, लोहे का भार जो होता है ना बढ़ जाता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। और जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। और अनुभार इसका 18 होता है, अनुभार 18 होता है। इसका जो हिमांक बिंदु ने जमता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है और उबलने लगता है 100 डिग्री, यानी क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं या कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव है। और नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरे में विटामिन C पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और मानव शरीर का कौन सा भाग संधिशोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो हो जाएगा जोड़, जहां पर हड्डी का जोड़ होता है वहीं जोड़ प्रभावित होता है गठिया से। और गर्मी, और दोस्तों एक और बात है, जैसे गठिया जो रोग हो जाता था इसमें, जैसे खेसारी का दाल जो आप जानते होंगे, इस पर सरकार ने खेसारी के दाल पर रोक लगा दिया था, क्योंकि खेसारी के दाल खाने से गठिया रोग और ज़्यादा उत्पन्न हो जाता था, इसलिए सरकार ने खेसारी के दाल पर रोक लगा दिया था। ठीक है। और गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होता है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, इसी कारण। और मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है, इसी कारण। और भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो भूक्षरण को वृक्षारोपण करके भूक्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं। और कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और वायु की संघटक गैस से सामान्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। और हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। और पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है, इसी कारण। और वैद्युत उपकरणों पर केवल
तभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप से भू संकर्पित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है इसी कारण। और बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि अब बर्फ जो जल होता है जल से हल्का होता है, बर्फ जल से हल्का होता है। और पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो इसका मेनिक्स क्या होता है? तो यह उत्तल हो जाता है, उत्तल। और वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, कारण है सतही तनाव यानी पृष्ठ तनाव के कारण। और रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके का खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि परम दाब क्या है? तो परम दाब यह गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है। क्या होता है? वायुमंडल में अगर CO2 का परिमाण बढ़ेगा तो तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। और एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। और पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। और पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन क्या है? तो डाइन एक बल की इकाई है, डाइन बल की इकाई है, CGS इकाई। ये भी बात याद रखिएगा, बल की इकाई है डाइन, वो CGS मात्रक है। और एड्स गलत यौन संबंध से फैलता है। और सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है वह सीजियम का बना होता है। सीजियम कहीं आपको सिलिकॉन देता है, ठीक है, ऑप्शन में अगर सीजियम नहीं तो सिलिकॉन देता है, सिलिकॉन का बना होता है। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक होता है, RDX एक विस्फोटक होता है। और समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत जो होता है वह 10% होता है। और किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान क्या होगा? एक समान त्वरण से गिरती है। और लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर जो पाया जाता है वह उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है, लीफ ब्लाइट रोग। और राइजोबियम लेगुमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने के पौधों में पाया जाता है, जो स्थित होता है कहाँ? तो पौधों के जड़ों में। और दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जिससे पेड़ पौधों को नाइट्रोजन से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री होगा। और केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और माइका क्या है? तो माइका विद्युत का कुचालक होता है। और माइका के उत्पादन में भारत का स्थान वर्तमान में सेकेंड है। क्या है? सेकेंड है। और सोना का संकेत AU होता है। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाती है। और कौन सी ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक एवं 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। और ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध फेफड़ों से है। निमोनिया रोग का संबंध फेफड़ा से है। और फेफड़ा का काम क्या है? तो रक्त को शुद्ध करना। और शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। Na क्या है? तो Na एक न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है, न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है। Na जो है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है। अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। और डिप्थेरिया नामक जो बीमारी होती है वह गले को प्रभावित करती है। और टेलीविजन के आविष्कारक, तो टेलीविजन के आविष्कार जेएल बेयर्ड को माना जाता है। और गतिज ऊर्जा का व्यंजक हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² होता है दोस्तों, हाफ mv²। और प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि इको जो होता है वह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। और पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ को पिघलने पर जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। दो समानांतर दर्पण के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगा, असंख्य, इन्फिनाइट। और सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में प्रयास व फलक्रम के बीच क्या होगा? भार हो जाएगा।
सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में प्रयास व फलक्रम के बीच में क्या होगा, भार, वेट होगा। और एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में है तो 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो एक आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। और कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो जगह लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। और वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु ही है वह आपका आयनोस्फीयर है। और ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, तो ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु के द्वारा निर्धारित की जाती है क्योंकि अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। किसी भी वस्तु में अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। तो ठोस की जो शुद्धता का पहचान उसके गलनांक बिंदु के द्वारा होगा। और कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और खून से बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के लेता है। फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो यह होता है ऑडियोमीटर। और कैलोरी यूनिट क्या है, तो कैलोरी ऊष्मा की एक यूनिट है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। और खाने में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने से होता है, तो खानों में माने खान जो होता है माइनर जो वहाँ पर होता है ना माइंस, तो यहाँ हो जाएगा हवा के साथ मीथेन अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए खानों में अधिकतर धमाके होते रहती है। और केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। और सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और शुष्क सेल क्या है, तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। और यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत नाइट्रोजन का होता है। और यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। और समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है, तो लगभग 71% भाग घेरे हुए हैं। और किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है उसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही उसकी परमाणु संख्या होती है, साथ में उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या भी होगा, पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पर ही के बराबर होती है। और प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। और शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र होता है तब। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का संलयन होता है। और जो हाइड्रोजन बम होता है वह सूर्य में जो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है वह हाइड्रोजन बम पर ही आधारित होती है जो परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भाग लेते हैं। और एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। और नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है, तो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। और एक प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। और पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत दोनों मिलाकर 99% है। और अगला प्रश्न है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है, तो ओजोन परत करती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है, दूधिया रंग में, तो या CO2 बदल देता है, CO2 बदल देता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस CO2 ही है, CO2। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ग्लूकोज हो जाएगा H1O2 ग्लूकोज आएगा C6H12O6 हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। और
साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तब क्या होता है, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। और पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कौन सा धातु बहुतायत मात्रा में मिलता है, तो यह एल्यूमिनियम मिलता है। और एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो एस्बेस्टस का हो जाएगा फेफड़ा पर पड़ता है। और अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है, तो स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है, तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य का उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके और कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा P पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh इसका फॉर्मूला होता है। और एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। और सबसे बड़ा जो हड्डी होता है, और सबसे बड़ा हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी फीमर सबसे बड़ा हड्डी। और हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जब ऊपर जाकर फट जाता है तो ऊपर वायु दाब घटने लगता है इसी कारण। और पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन है, हाइड्रोफोन। और नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर वह न्यूट्रॉन होता है। ट्रिगर क्या है, तो न्यूट्रॉन है। और कौन सी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, कौन सी जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, जीव यहाँ हो जाएगा तो यह केंचुआ हो जाएगा, केंचुआ। और केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। और कैंसर अस्थिमज्जा से कौन सा भाग प्रवाहित होगा, तो जाएगा ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाएगा, ब्लड कैंसर। और विषाणु के द्वारा होने वाला रोग पोलियो हो जाएगा, पोलियो, चेचक, एड्स, ये सब विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में है, तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और परिशोधक का प्रयोग डैश के प्रयोग विवर्तन के लिए किया जाता है, तो परिशोधक का जो प्रयोग है वह ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। और ट्रांजिस्टर मुख्यतः बिजली से चलने वाला साधन है, और मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह ग्लाइकोजन में होता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है, तो ट्रांजिस्टर बिजली से चलने वाले साधन को ट्रांजिस्टर कहते हैं। और मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः कहाँ संग्रह होता है, तो यह ग्लाइकोजन में होता है, ग्लाइकोजन में। और निरपेक्ष शून्य ताप जो होता है, निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होगा, तो आणविक गति जो होती है ना, आणविक गति वह रुक जाती है। और एक फोटो विद्युत सेल क्या परिवर्तित करता है, या किसको किस में परिवर्तित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है, तो रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणें छोड़ती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा किरणें छोड़ती है। और यह अल्फा, बीटा, गामा जो होती है ना, यह जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वही छोड़ते हैं, रेडियोधर्मी तत्व। और रेडियो थर्म जो तत्व जो छोड़ते हैं, और लास्ट में जाके वो जो सबसे अस्थायी तत्व हो जाए, सबसे अस्थायी तत्व सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। और साबुन का डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है, साबुन का डिटर्जेंट का जो घोल होता है वह अम्लीय होता है। और किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो यह डिक्टाफोन के द्वारा किया जाता है, डिक्टाफोन के द्वारा किया जाता है। और पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1926 ईस्वी में विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन। और अबिंदुकता जिसको एस्टिगमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो यह आंख और दृष्टि को करता है। और विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, तो यह हो जाएगा रसल्स वाइपर। और HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है वह एड्स से संबंधित है। और शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो होती है कार्य करती है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड के रूप में कार्य करती है। और आधुनिक आवर्त जो सारणी है वह परमाणु संख्या पर आधारित है, जिसको मोसले के द्वारा बनाया गया है 1913 ईस्वी में। और हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, तो यह दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। और इसको
उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, और CnH2n+2 होता है एल्केन का, और एल्कीन का जो होता है एल्कीन का CnH2n-2 होता है। एल्कीन का सीधा हो जाएगा CnH2n हो जाएगा, ठीक है। और एल्काइन हो जाएगा एल्काइन जो हो जाएगा वह CnH2n-2 हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन। और कौन शीत रक्त जानवर होता है? तो छिपकली जो है ना, छिपकली यह एक प्रकार का शीत रक्त जानवर होता है। और वायुमंडल की निम्नतम परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। और जितने भी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा का होना, बिजली का तड़कना, सभी मौसमी घटनाएं जो होती है वह क्षोभ मंडल में ही होती है। और सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब सोडियम को जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और परमाणु बम की खोज 1941 में ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था, ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। और स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा हस्तांतरण को स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा हस्तांतरण को चालन बोलते हैं। और जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है। और टिबिया नामक जो हड्डी है वह टांग में पाई जाती है। और साधारण कार्बन जो स्टील में मुख्यतः लोहा और क्रोमियम होते हैं। और किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई नापने के लिए या मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। और भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम। और यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखेंगे तो काला दिखाई देगा, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखेंगे तो काला दिखाई देगा। और आइसक्रीम किसका एक उदाहरण है? आइसक्रीम यह एक निलंबन सस्पेंशन का उदाहरण है। और धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और पौधों की आयु का मापन जो किया जाता है वह उसकी तना के वलयों को अनुप्रस्थ काट की गिनती करके किया जाता है। और जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो करते हैं वह कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग करते हैं। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो वह सल्फर हो जाएगा, सल्फर। और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। और थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? इसलिए कि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है और देखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है। और यह एक प्रकार के ताप का कुचालक होता है इसी कारण। और किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? घट जाएगा। कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो किसी भी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा, क्योंकि भार एक सदिश राशि है और भार में घटोत्तरी और बढ़ोतरी होता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है? तो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग में होता है। अगला प्रश्न है कि बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? तो ताप मापने की एसआई इकाई केल्विन है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और इसका मान कभी नहीं बदलता है, यह एक अचर है। अगला प्रश्न है कि शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी में एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन्स की तरह कणिकाएं निकलती है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो यह सीवी रमन 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के खोज के लिए, और इन्हीं के रमन प्रभाव के खोज के याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे?
तो यह थे लेंज थे। और अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है? तो काला रंग के रूप में देखता है। और नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक होता है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए? तो बीन्स हो जाएगा। दलहनी पौधे जितने भी होते हैं सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और दलहनी पौधे जो होते हैं राइजोबियम कुल के पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि वहीं पर दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या नाम है? तो यह है सौर ऊर्जा। और हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है, इसी कारण। और हीरा में जो कैरेट होता है उसके भार को दर्शाता है, हीरा में जो कैरेट होता है उसके भार को दर्शाता है, जबकि सोना जो कैरेट होता है 24 कैरेट का वह उसकी शुद्धता को दर्शाता है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं पिसीकल्चर। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका यानी क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना होता है, प्रकाश का अवशोषण करना होता है। और कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कायिक स्पर्श से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो इसको कंटेजिनियस कहते हैं। कायिक स्पर्श से फैलने वाले रोग को कंटेजिनियस करते हैं और कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए होती है। और साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। और वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा 78.07%। और पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्र गोलक जो होता है वह 6 मांसपेशियों के द्वारा सेट करके चलाया जाता है। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्रण है जो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का Cu और Zn का मिश्रण होता है। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक टोटल 119 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स के लाभ के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व कौन सा होता है? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व होता है हाइड्रोजन होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और जो अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है उसको अम्ल कहते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देगा उसको अम्ल कहेंगे, और लाल को नीला कर देगा उसको क्षार कहते हैं। और आर्हेनियस वैज्ञानिक के अनुसार जल में घुलने पर H+ जो आयन देता है उसको अम्ल कहते हैं, OH- आयन देता है उसको क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। अगला प्रश्न है कि संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, या तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? तो यह हो जाएगा पिंड के मात्रा के समानुपाती होती है। और कार के स्टीयरिंग में शामिल जो बल होता है वह कैसा बल होता है? तो एकल बल होता है, एकल बल। और अगला प्रश्न है किसी वस्तु का वजन सबसे कम? तो किसी वस्तु का वजन जो होता है वह सबसे कम पृथ्वी के केंद्र पर होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो जो ध्वनि है वह अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला प्रश्न है कि स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो प्रतिध्वनि
ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि तरंग जो होता है ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। और ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगा जब आर्द्रता ऊंच होगा। आर्द्रता क्या होगा? ऊंच होगा। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगा जब आर्द्रता क्या होगा? ह्यूमिडिटी ऊंच होगा। और ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम होता है? ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम होता है? तो यह तापमान का होता है। और हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। हिम नदी से जो बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है वह निचले सतह से होता है। अगला प्रश्न है, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है। तो कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबा से बनाया जाता है। और पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? तो ये अपनी स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो रेडियो कार्बन जो हो जाएगा ना, यह चट्टान, पृथ्वी, मृदा इत्यादि का पता लगाने के लिए करते हैं। और अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फीयर में। और अगला प्रश्न है कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो वाटर गैस CO+H2 का मिश्रण होता है, CO+H2 का। और वहीं पर आपसे पूछेगा कि प्रोड्यूसर गैस, तो CO+N2 का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान को AMU एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है। तो सूर्य की विकसित ऊर्जा से नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका अभिक्रिया का उत्पादन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि व्हाइट गुड्स का क्या अर्थ है? तो व्हाइट गुड्स का है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं को व्हाइट गुड्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का मान होता है। तो रक्त का मान जो होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और पीएच जो होता है, पीएच मान 0 से 14 के बीच में 14 बराबर भागों में बांटा गया है। 0 से 7 के नीचे तक रहेगा तो वह ज्यादा अम्लीय होता है, 7 पर उदासीन हो जाता है। और 7 से 14 तक रहता है उसको क्षार बोलते हैं, बेस। और अम्लराज किसका मिश्रण होता है? तो अम्लराज 3HCl + 1HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें एक्वारेजिया अम्लराज में सोना घुल जाता है। और मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो हो जाएगा उरु जांग की, जिसको फीमर बोलते हैं। और प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की उपजाऊ उपज है? तो प्राकृतिक रबर जो है यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। और प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव में उबाल में भी वृद्धि हो जाता है। दाब में वृद्धि होने के साथ साथ द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाता है। और तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री कम कर देंगे तब। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घट जाती है। अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और किस धातु की चालकता सबसे अधिक? तो चांदी की होती है, चांदी की। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो नियोन लैंप का आविष्कार सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यह मृदु लोहा होता है। अगला प्रश्न है गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गैसों के विसरण का सिद्धांत ग्राहम के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो यह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। और क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस के द्वारा किया गया था। यानी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? तो समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड NaCl है। अगला प्रश्न है कि शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या? तो शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 होती है, 24, 12 जोड़ी।
और प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में, और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश का वेग का गणना सर्वप्रथम रोमर के द्वारा किया गया था, रोमर के द्वारा किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है कि प्रकाश का वेग का आविष्कार फिजी याओ के द्वारा किया गया था, फिजी याओ के द्वारा किया गया था, फिजी याओ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि गैसोहॉल निम्न में से मिश्रण से बनता है, तो यह पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण को क्या कहते हैं, तो मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो यह टीबी ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। और बीसीजी का टीके का खोज बैसिलस कामेट ग्यूरिन होता है, कामेट ग्यूरिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मैलाकाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है, तो यह तांबा का हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो यह डायोप्टर होता है। और केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है, तो 373 केल्विन पर जल उबलता है, यानी क्वथनांक केल्विन में 373 हो जाएगा जल का। और शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। और कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा टाइफाइड। और टाइफाइड जीवाणु के कारण, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। और टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला CaCO3 होता है। और हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, प्रिस्टले इसका आविष्कारक माना जाता है। और कैलामाइन किसका अयस्क है, तो यह जिंक का हो जाएगा, कैलामाइन जिंक का अयस्क है। नींबू का पीएच मान होता है, तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। अगला प्रश्न है कौन मानव रक्त का घटक नहीं है, तो मानव रक्त का घटक डीएनए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ की इकाई है। और डीएनए का द्विकुंडलित जो होता है वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। 1962 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला, वाटसन और क्रिक को। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है, डेसिबल में। और रक्ताल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से, यानी रक्त की कमी को रक्ताल्पता कहते हैं, और रक्त की कमी को एनीमिया भी बोलते हैं। और सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य मतलब 0.05 से लेकर 1 अश्व शक्ति के बीच में होता है। और अश्व शक्ति का ही मात्रक है जो जेम्स वाट के समान में रखा गया था। और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। और हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत जो होता है वह पालक होता है, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। और फलों का जो अध्ययन होता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि हवा में ध्वनि तरंगे, तो हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है, हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। और ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तरंग 2 प्रकार का, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो प्रकाश अनुप्रस्थ का उदाहरण है, ध्वनि अनुदैर्घ्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि समीकरण E = mc² में c जो है प्रकाश का वेग है, क्या है? प्रकाश का वेग, वेलोसिटी, प्रकाश का वेग है, ठीक है, प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न है कि विटामिन E के कमी से निर्मित रोग, तो विटामिन E की कमी से जो निर्मित रोग होता है उसमें जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और सर्वप्रथम जीवाणु का पता लीवेनहॉक ने, जो हॉलैंड के निवासी थे, उन्होंने लगाया था, इसलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो यह हो जाएगा क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है कि सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग जो हो जाएगा वह AB हो जाएगा। और जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, जस्ता का। और ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है, अभिनव तारा। और मृग तृष्णा बनने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि रांगा मिश्र धातु है, रांगा, तो यह टीन व सीसा का मिश्र धातु है, टीन व सीसा का मिश्र धातु रांगा कहलाता है। और बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है, फार्मूला CH4 होता है, जिसको मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस में। और धान की खेत में भी मीथेन गैस का उत्पादन होता है। और ध्वनि प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन होता है। और कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह कौन करता है, तो RNA करता है, RNA। और ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी है, तो हो जाएगा आँख का, हो जाएगा आँखों की बीमारी है। और हेनरी की इकाई क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रेकत्व, हेनरी की इकाई प्रेकत्व हो जाएगा। और समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी
25 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर वहीं अधिकतम का है तो अनंत हो जाएगा। और एलपीजी किसका मिश्रण है, तो हो जाएगा ब्यूटेन व प्रोपेन का। और कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर को kWh मीटर कहते हैं, और किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, तो हो जाएगा द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, तो हो जाएगा सिल्वर का। और बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, बैटरी की अवस्था वोल्ट मीटर से, विभवांतर वोल्ट मीटर से मापी जाती है, विभव भी वोल्ट मीटर से। और पीतल बनाने के लिए तांबा में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। और आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है। और वाशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वाशिंग सोडा का, तो हो जाएगा Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न है कि जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था, तो जीन कोक को हरगोबिंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है कि सनी के रिंग्स की खोज का श्रेय गैलीलियो को दिया जाता है। और लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, तो हो जाएगा ऊर्जा का। और कैपिटल जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मान जो होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है कि CaOH के होल्ट वाइज किसका रासायनिक सूत्र है, तो हो जाएगा कास्टिक चूना का, स्लैक्ड लैम्ड का। और प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है, तो हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व 16 होता है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो हो जाएगा विटामिन सी का। और एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ जाता है। और प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप क्या है, तो हो जाएंगे परावर्तन और अपवर्तन। और तांबा और जस्ता पीतल मिश्र धातु है, पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का। और क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। अगला प्रश्न है कि टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो यह पैर में होती है। और यकृत में संचित किया जा सकने वाला विटामिन ए है, यकृत में संचित किया जा सकने वाला विटामिन ए होता है। अगला प्रश्न है कि तेल दीप में बत्ती का तेल में ऊपर चढ़ता जो है वह किसिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। और पराश्रव्य तरंगे जो है वह निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे को ही पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल में निहित है, तो एल्कोहल में निहित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और लाल रुधिर कणिका अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनती है। और कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो यह चेचक हो जाएगा। और रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, तो रिएक्टर स्केल भूकंप तीव्रता को मापने में करते हैं। और कौन सा विभाज्य नहीं है, तो विभाज्य नहीं है हो जाएगा परमाणु डाल्टन के अनुसार। तो कौन कौन था, 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बाद में इनका जो परमाणु जो सिद्धांत दिया था डाल्टन वह गलत साबित हुआ। मलेरिया द्वारा जो प्रभावित अंग है वह प्लीहा हो जाएगा, प्लीहा। और व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। और स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीट भोजन नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग डैश में किया जाता है, तो हो जाएगा अम्ल रोधी पदार्थ में। और कौन सा यह अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, तो यह गुर्दा करता है। और शरीर में इंसुलिन को स्त्रावित करने में कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है, तो पैंक्रियाज हो जाएगा, अग्नाशय, अग्नाशय। और टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड आंत को करता है। और दांतों में क्या होता है, तो दांतों में कैल्शियम होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है, तो हो जाएगा मायोपिया से। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष कब बनता है, तो इंद्रधनुष अधिक बूंदे रहने पर। और सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, क्योंकि आभूषण के कारण आभूषण बनाया जाता है। और बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। और बर्फ से पानी बनना कौन सी परिवर्तन है, तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और नीम का उपयोग किसमें किया जाता है, तो नीम का उपयोग कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। और अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है, तो हो जाएगा हर्ट्ज होता है। और फैराडे का नियम संबंधित है, तो फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है।
और वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था, तो हो जाएगा जेसी बोस ने कहा था। और न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो सिक्के एवं धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। और रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो हो जाएगा ब्रिक किडनी करता है। अमलगम में रहता है, तो अमलगम में क्या रहता है, तो ये हो जाएगा Hg पारा रहता है। और कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। और अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं, 10। और शरीर को ग्लाइकोजन में बदल देती है, तो शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है, यकृत बदल देती है। और मायोपिया में होता है, तो मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। और मायोपिया में निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर की नहीं। और गंध धातु में किसका किसका मिश्रण होता है, तो जाएगा CuSn और Zn का, CuSn और Zn का। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफोरॉल है। और फ़ारेनहाइट पैमाना पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्लोरोफिल होता है, जिसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को इंसुलेशन प्रतिरोध को कौन मापता है, मेगर मापता है। और वायु एक क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिसमें अब हो जाएगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहेगा तब वो समांगी मिश्रण में आएगा, ठीक है। लेकिन वायु एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि वायु में सभी गैस से उपस्थित है। और रिकेट्स एक बीमारी है जिसका संबंध हड्डियों से संबंधित है। और दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस के द्वारा। और बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम के द्वारा। और एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। और चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रसरब ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि वात्य भट्टी का उपयोग होता है, तो वात्य भट्टी का उपयोग या प्रयोग अपचयन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है किसे मार्स गैस कहते हैं, तो यह मीथेन को कहा जाता है। और एथिल अल्कोहल का समवायी क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। और बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त जो सूत्र होता है इसका फॉर्मूला का NaHCO3 होता है, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारी जल का आणविक सूत्र, तो भारी जल का आणविक सूत्र D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। इसका खोज 1932 में वासवर्ण और यूरे के द्वारा किया गया था। और ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। अगला प्रश्न है कि रबर आसानी से घुल जाता है, तो रबर आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। रबर आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। और जल में सबसे कम घुलनशील गैस अमोनिया हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है। और एमिनो अम्ल प्रोटीन में पाए जाते हैं, प्रोटीन में मिलता है। और कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, तो विटामिन सहायता नहीं करता है, तो जाएगा पाचन क्रिया में। और दूषित जल जनित रोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फ्लोराइसिस जो है दूषित जल जनित रोग नहीं है, जैसे टाइफाइड दूषित जल जनित रोग है। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, चिंपैंजी करता है। और मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में। और ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरण से। और हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो आयरन होता है। और मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव आमाशय से होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH के होल ट्वाइस को कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक लोहा पालक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, तो विटामिन A। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को। और कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। और इस सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाले यंत्र को एल्टीमीटर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर जो तत्व बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। और जूल सेकेंड इकाई है, तो जूल सेकेंड कोणीय संवेग का इकाई है। और ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। और कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तरंगदैर्घ्य घट जाता है।
प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर जो तत्व होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम में निकेल, क्रोमियम और आयरन होता है। जूल सेकेंड किसका इकाई है? तो जूल सेकेंड कोणीय संवेग का इकाई है। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्वनि का अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो कोई भी किरण वायु से जल में प्रवेश करेगा तो तरंगदैर्घ्य घट जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज चेंज करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गो दूध में पीलापन का कारण क्या होता है? तो गाय के दूध में पीलापन का कारण कैरोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अंग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है कि हीरा का रासायनिक गुण? तो हीरा का रासायनिक गुण बहुरंगी होता है। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र नेफ्रोस्कोप कहलाता है। नेफ्रोस्कोप कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि? तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है, यकृत। और बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो यह इस्पात के निर्माण में होता है। इस्पात के निर्माण में बेसेमर प्रक्रिया का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो स्टोरेज बैटरी में जस्ता का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण सुगंध व स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सुगंध व स्वाद को बढ़ाने के लिए जिलेटिन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है गन पाउडर मिश्रण होता है। तो गन पाउडर सल्फर, चारकोल और सोरा का होता है। और वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यह फाइब्रोजिन के उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। और दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो ब्यूटेन गैस हो जाएगा। और निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी उत्पन्न करता है? तो सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, और जल की भी निर्जलीकरण। और सीएनजी से अभिप्राय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। और वायुमान की गति मापन उपकरण का नाम टेकोमीटर होता है। और उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण मानसिक तनाव होता है। और अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां रात में निम्न तापमान होता है। अगला प्रश्न है कि बालू टीबा बनने का कारण होता है। तो बालू टीबा बनने का कारण पवन का कार्य होता है। और कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ हो जाएगा। और आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। और पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन होता है। और मोबाइल फोन का आविष्कारक डॉक्टर मार्टिन कपूर हो जाएगा। और कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS एक क्या है? तो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी परिचालनों का नियंत्रण करता है। और मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो यह जाएगा हरी सब्जियां में। और ग्रसिका एक नली है जो डैश भी कहलाती है। तो ग्रसिका एक नली है जो आहार नल कहलाती है। और वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न होता है रिएक्टर स्केल पर पाया गया 9.8 तीव्रता। और कोशिका विभाजन के लिए तरकु तंतुओं को संगठित कौन करता है? तो यह तारक केंद्र करता है, तारक केंद्र। अगला प्रश्न है कौन सा बल जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। और किसी कंपनीड पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो इसको आयाम बोलते हैं। और अरंडी का बीज कौन सा भाग तेल देता है? तो अरंडी के बीज का जो भाग होता है वह एंडोस्पर्म होता है। और तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो समुद्र के पानी के घनत्व जो होता है डेंसिटी साधारण पानी से ज्यादा होता है। और वर्णांध्र रोग की खोज किसने की थी? तो यह जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह
अपवर्तन के कारण होता है। और सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। और सरल परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और आर्किमिडीज का नियम संबंधित है प्लवन, तैरने के नियम से। और साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला जो सोडा होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। और गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है क्या? तो लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती है? तो जगह क्लेई मिट्टी नहीं सोखती है। अगला प्रश्न है कि बीज रहित फल को किस तकनीक के रूप में विकसित किया जाता है? तो जगह संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1.008 AMU होता है। और इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? तो यह होता है HTML से, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। और पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है, तो पॉलिएस्टर तंतु पेट्रोलियम से निर्मित होता है। और कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। और 20,000 ध्वनि से हो जाएगा, यहाँ 20,000 होगा। 20,000 ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंगे को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और कैलोरी माप है, तो कैलोरी ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी से मापा जाता है। और पानी का विशिष्ट गुरुत्व 1 ग्राम पर ml होता है। और सबसे ज़्यादा विशिष्ट गुरुत्व पानी का ही होता है। और प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव का खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। और इसी के खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और वातानुकूलित प्लांट की क्षमता टन में दी जाती है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। और ध्वनि की क्षमता निर्भर करता है आवृत्ति पर। और ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, तो जाएगा 85 डेसिमल। और मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो परम ताप परास है वह 18 से 22.5 है। और ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं एलॉय स्टील के। और एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति प्रदान में लाना। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? तो प्राथमिक जो कलर होता है लाल, हरा, नीला होता है। लाल, हरा, नीला होता है। प्राथमिक रंग जो हो जाएगा लाल, हरा और नीला होता है। और संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है बायां नीलाय करता है। संपूर्ण शरीर के जो रक्त पंप करता है वह बायां नीलाय करता है। और इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि अग्नाशय होता है, तो जगह मस्तिष्क होता है। और पोलियो टीकों की खोज जॉन ई साल्क के द्वारा किया गया था। और रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के करता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब जो होगा दाब बढ़ जाएगा। और जूल प्रति कूलम्ब इकाई है, तो जूल प्रति कूलम्ब विभवांतर की इकाई है। बॉल बियरिंग का बॉल बना होता है, तो बॉल बियरिंग का बॉल कार्बन क्रोमो स्टील का बना होता है। कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। और इस्पात को कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है। इस्पात की जो कठोरता होती है वह कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करती है। और लोहे का गलनांक 1539 होता है। और सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव गैसोलीन होता है। और गन मेटल संगठक अवयव है। गन मेटल में तांबा, टिन और जिंक पाया जाता है। तांबा, टिन और जिंक का मिश्रण गन मेटल कहलाता है, CuZnSn। और कंप्यूटर में रैम क्या है? तो कंप्यूटर में जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की जो आवश्यकता होती है वह डीसी की होती है, डायरेक्ट करंट की होती है। और स्टील में कार्बन की प्रतिशतता जो होती है 1.2 से 1.7 होती है। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य 10⁻10 से लेकर 10⁻8 मीटर तक होता है। और डाटाबेस क्या है? तो रिकॉर्डों का कलेक्शन है। डाटाबेस रिकॉर्डों का कलेक्शन है। और एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व तो नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है तब। अगला प्रश्न है कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है?
तो शीतलन जो होता है कार्यरत उपकरणों के एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कूलम बराबर होता है, तो कूलम जो होता है 1.60 गुना 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर पेरिफेरल क्या है, तो कंप्यूटर पेरिफेरल इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस होता है और रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगला प्रश्न है कि 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के, और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु जो होता है जिसको क्वथनांक कहते हैं बढ़ा देता है। और फलों के रस को परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। और अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, तो भूतल की ऊंचाई मापते हैं, भूतल की ऊंचाई मापते हैं। अगला प्रश्न है क्यूरी इकाई है, तो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। और एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है, तो जगह ऑप्टिकल प्रकाशिक। और वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा जो विकसित की गई थी वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और आईटी का विस्तृत रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। और पानी की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। और एथलीट को जल्दी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। और यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, तो काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि हार्डवेयर क्या है, तो कंप्यूटर का भौमिक अंग को हार्डवेयर कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि हृदय रोग किससे संबंधित है, तो हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल से है। और मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले आने और ले जाने वाला वाहक हीमोग्लोबिन होता है। और जहाज की गति अभिव्यक्त होती है नॉट में होती है। और एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोगी की जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। अगला प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। डीएनए संबंधित है, तो डीएनए गुणसूत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। और डीओएस का विस्तृत रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है कि भूपर्पट्टी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु जो है वह लोहा है। और एक आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस पाया जाता है। और कंप्यूटर में रैम जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। और http://www.rediff.com क्या है, तो एक वेबसाइट है। और ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा को ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि p.sharma@yahoo.com में ये क्या है, तो यह ईमेल एड्रेस है। और संतुलित भोजन में सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप से भी संकेतक होती है मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की। और हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल होता है, अवयव होता है। और प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। और घर्षण रोधी बेयरिंग पद स्थल बेयरिंग होता है। और पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम दक्षता वाला होता है। और परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है, तो परमाणु क्रमांक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो मैक्स प्लैंक ने किया था। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। और सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए किया जाता है। और बर्नौली पर में किसके संरक्षण के बारे में बताता है, तो ऊर्जा के बारे में बताता है। और प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है उच्च दाबुक्षता एवं निम्न निस्सरण में किया जाता है। और भाप का अति तापन अचर दाब पर किया जाता है। और समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होती है। और दिया सलाई के शीर्ष में लाल फास्फोरस पाया जाता है। और कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः समन्वयी बंधता पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नेटाइट एक अयस्क है, तो मैग्नेटाइट ये हो जाएगा लोहा का। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट ये सब लोहा का अयस्क है। और अगला प्रश्न है कि एक धातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है वह ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है कि कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा, तो हाइड्रोजन गैस देगा। और प्रतिरोधक बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है कॉपर का। और रेफ्रिजरेटर एक क्या है, तो हो जाएगा पक्षगामी कार्यरत ताप इंजन है। और ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करता है, तो थॉमसन प्रभाव पर। और क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व तो दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होता है। और अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। और अस्थैतिक घर्षण
दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। और मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है कि चिमटा सामान्यतः बना होता है। तो चिमटा मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न है कि स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु। तो स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु हो जाएगा पोर्सिलीन। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और आदर्श गैस का स्थिति समीकरण PV बराबर nRT होता है। और टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? तो टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग निडल बियरिंग होता है। कास्ट आयरन क्या है? तो कास्ट आयरन हो जाएगा आसानी से बिल्डिंग होने वाला जो आयरन होता है उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। और कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में हो जाएगा। और भूमि में अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव केंचुआ हो जाएगा। और पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है? तो पिघला द्रव्यमान के रूप में। और सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है। और आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर का पारा स्तर जो होता है अचानक एकाएक नीचे गिर जाता है। और वायुमंडल के बाह्यतम परत को एक्सोस्फीयर बोलते हैं। और परम 1000 क्या है? तो हो जाएगा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। और मानव शरीर के किस भाग में पैरिया लगता है? तो दांत एवं मसूड़ा में। अगला प्रश्न है कि जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो जस्ते से लेपित लोहा जस्तेदार लोहा कहलाता है। और अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन का IUPAC नाम एथाइन है। और लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है कि तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज होता है। और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। और दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की नत्ती पर कोण जो होता है नत्ती कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। और पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण सोडियम नाइट्रेट होता है। और रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर। और सोल्डर में धातु है सोल्डर एसएन और पीबी का। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की तरंगे जो होती है प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट अयस्क एल्युमिनियम का है। और समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 60 mm/Hg के बराबर होता है। और क्षय रोग से प्रभावित जो होता है वह फेफड़ा होता है। और द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है।